हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज मैं आप सबों से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नाइन्थ का सिलेबस चेंज हो गया, और नाइन्थ का सिलेबस चेंज होने का मतलब ये एक बहुत बड़ी कंसर्न है जो हमारे स्टूडेंट्स और हमारे बच्चों और जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं उनके दिमाग में चल रहा होगा कि अब कैसे पढ़ें कैसे नहीं पढ़ें। तो मैं एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब मैं टेंथ में था तो उस समय भी सिलेबस चेंज हुआ था, और उसके बाद भी हमारे बहुत ही अच्छे नंबर आए थे उस साल। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को एडप्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को नहीं एडप्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि नाइन्थ के जितने भी सिलेबस हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, साइंस हो, एसएसटी हो और मैथमेटिक्स हो, इन सब में कहीं ना कहीं चेंजिंग हुई है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश में क्या हुआ है कि इंग्लिश के पहले दो बुक हुआ करते थे, और अब उसकी जगह पे एक बुक रिप्लेस कर दिया गया है जिसका नाम है कावेरी। अब कावेरी बुक में क्या है कि थोड़ा चैप्टर तो कंसाइज कर दिया गया है, लेकिन पहले के जैसा चैप्टर नहीं रहा। चैप्टर अब एनालिटिकल बेस हो गया, एनालिटिकल थिंकिंग हो गया, कैसे आप सोच सकते हैं, कैसा समझ सकते हैं, और राइटिंग सेक्शन को इंक्रीज कर दिया गया। पहले थोड़ा सा डिफरेंट था, और अब चूंकि एनईपी 2020 ये बोलता भी है कि बच्चों को एनालिटिकल चीज़ों को पढ़ाओ, अलग से पढ़ाओ, बच्चों को सोचने की शक्ति दो, इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, बच्चे चीज़ों को सोचे समझे समझे और अपने लैंग्वेज में उसका आंसर्स दें। तो ये पहला हो गया। दूसरा हो गया, साइंस की बात करेंगे तो साइंस में पहले भी 12 चैप्टर हुआ करते थे, आज भी 12 ही चैप्टर है, बहुत बदलाव नहीं हुआ है। एक चैप्टर, एक या दो चैप्टर उसमें चेंज किया गया है। मोस्ट जहाँ तक हम जानते हैं कि पूरी तरह से एक ही चैप्टर को हटाया गया है, और उसकी जगह पे अर्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ों को जोड़ा गया है जो कि पढ़ना है। तीसरी बात है एसएसटी। हाँ, एसएसटी के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो एसएसटी में बहुत अच्छी तरह से एसएसटी को चेंज कर दिया गया है। जैसे पहले हम लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ना था, उसको चेंज कर दिया गया है। और नटसेल में हम बोले तो एसएसटी ब्रॉड लेवल पे उसको पढ़ना है। एंशिएंट हिस्ट्री से लेके मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तक आना है, और चीज़ों को बहुत ही ब्रॉड नटसेल में कंसाइजली सब कुछ जानना है। जैसे पालियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री से लेके अभी प्रेजेंट तक थोड़ी 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 सारी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम आएंगे कि मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स में क्या है कि मैथमेटिक्स में भी पहले जैसे ही सिलेबस है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुआ है। मैथ्स में एक चैप्टर हम बोल सकते हैं जो टेंथ का चैप्टर था, जिसको एपी टेंथ में बोलते थे, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, उसको इसमें प्रोग्रेशन के नाम से ही उसको उसमें डाला गया है, जिसका नाम हम बता रहे हैं आप लोगों को सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। उसका नाम है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। इन द सेंस क्या कि वो एपी ही है, सीक्वेंस में पढ़ना है, सीरीज में पढ़ना है, तो ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा चेंजिंग नहीं है। प्रोबेबिलिटी के बारे में हाँ बिल्कुल पढ़ना है, और थोड़ी बहुत अल्जेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में भी पढ़ना है। जैसे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, अल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट भी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि चेंज करना चाहिए एनसीईआरटी को। हमें तो बहुत पहले से लग रहा था, क्योंकि जब आप और कंपटीशन के पेपर देते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं इन सब चीज़ों में। इसके बाद हिंदी, बहुत बड़ा चेंजिंग नहीं है। हिंदी में थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हुई है, तो उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब रहा बात बुक का। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि मैथ की बुक, साइंस की बुक, इंग्लिश की बुक, ये सारी बुक अभी आ चुकी है मार्केट में, तो आप जाके मार्केट से परचेज कर सकते हैं। लेकिन एसएसटी की बुक नहीं आई है। तो उस बुक के लिए मैंने एनसीईआरटी पोर्टल पे और बहुत जगह मैंने उसको देखा, तो मेरे हिसाब से अगले 15 दिन के अंदर बुक आ जाएंगी, क्योंकि बुक जैसे पब्लिश होता है उसके बाद प्रिंटिंग होता है, और प्रिंटिंग होने के बाद मार्केट में आता है, और मार्केट में आने के बाद बहुत बड़े स्तर पे क्या होता है कि परचेज होने लगता है, और परचेज होने लगता है तो लोग जब लोग परचेज करेंगे तो शॉर्टेज भी होने लगता है। तो जैसे मान लीजिए कि इतने दिन लेट हो गए, तो 10-15 दिन और लेट ही हो जाए, जल्दीबाजी में बुक ना खरीदें। जब पूरी तरह से बुक आ जाएंगी, ओरिजिनल बुक आ जाएगी, क्योंकि होता क्या है कि जब ओरिजिनल बुक छप जाता है
तो बहुत सारे मार्केट में उसके डुप्लीकेट बुक इन द सेंस क्या कि जेरॉक्स कॉपी करके उसको बेचा जाता है, जिसमें आप ही का लॉस है, क्योंकि ओरिजिनल बुक के जगह पे आप उसका जीरोक्स बुक या उसका 2 कॉपी उसी फॉर्म में रहेगा, चेंज वो आपको समझ में नहीं आएगा, बट वो जीरोक्स ही होता है, तो आप लोगों को दे दिया जाता है दुकानदार के द्वारा। तो ये एक आप खरीद सकते हैं, आप पे डिपेंड है, क्योंकि सारी चीज़ें तो वही लिखी होंगी, लेकिन ओरिजिनल और डुप्लीकेट में थोड़ा सा डिफरेंसेस पेज को लेके हो जाता है, और राइटिंग सेक्शन में भी थोड़ी बहुत क्लैरिटी नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोग निश्चिंत रहें, और बिल्कुल सब कुछ अच्छी तरह से हो जाएंगी, प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से हो जाएगी। आप फोकस्ड होकर पढ़ें, जैसे आपके पास जब एसएसटी की बुक नहीं है तो आप 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, 11th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं हिस्ट्री वाला, या आप 6 की भी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, जिसमें पालियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज है। या उससे सबसे अच्छी बात है कि आप यूट्यूब, आपको पता चल जाएगा, आप एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाएं और सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत क्रॉस चेक करें। यदि नहीं मिलता है वहाँ से भी आपको, तो आप एंशियंट हिस्ट्री के बारे में थोड़े बहुत पढ़ाई करें। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास बहुत सारे रिसोर्स होंगे, जैसे कि मोबाइल है तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, किसी यूट्यूब वीडियो से पढ़ सकते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। तो थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।